नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी जो भारतीय संविधान की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। इसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1853। देखिए, इस चार्टर एक्ट के क्या क्या उद्देश्य थे और क्या क्या इसके प्रावधान थे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखो, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग लगभग जो बड़े बड़े जो क्षेत्र थे, भूभाग थे, उनके ऊपर कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। अर्थात कंपनी के प्रभाव के अंदर वृद्धि हुई थी। तो यह जो चार्टर एक्ट है उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए ये जो चार्टर एक्ट है ये लाया गया। तो कंपनी के बढ़ते हुए शासन क्षेत्र के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना तथा कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना ही इस एक्ट का उद्देश्य था। अब प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता क्यों थी? 1848 में ब्रिटेन की तरफ से जो लॉर्ड डलहौजी था उसको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। 1833 से 1853 के चार्टर एक्ट के बीच सिंध एवं पंजाब को भी कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अर्थात जो कंपनी का जो क्षेत्र था वो बढ़ रहा था। इसके साथ ही डलहौजी की हड़प नीति के कारण डलहौजी की हड़प नीति के कारण कुछ अन्य रियासतों का भी विलय कर लिया गया था, जिससे कंपनी का शासित क्षेत्र था वो फैल चुका था। और इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने में कंपनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक थे। अब देखो, जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी हड़प नीति क्या थी? जैसे मान लीजिए, यदि कोई राज्य है, ठीक है, कोई रियासत का कोई राज्य है, यदि उसके वो निसंतान है, उसके कोई भी पुत्र नहीं है, तो डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी कि वो कोई भी पुत्र गोद नहीं ले सकता, और यदि उसने पुत्र गोद लिया तो वो उसको राजा नहीं बना सकता। और जो राज्य है, जो उसकी जो रियासत है, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर के अंदर आ जाएगी। तो इसे ही हम लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कहते हैं। अब 1853 एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे? देखो, जब कंपनी को राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हुई थी, तो कुशल संचालन हेतु गवर्नर जनरल की परिषद को ही विधायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां दी गई थी। लेकिन 1853 की परिषद से विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अर्थात जिन्हें हम निदेशक मंडल भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, इनका निर्माण किया गया। इनका कार्य क्या था? कंपनी का वाणिज्यिक प्रबंधन देखना। अब इनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा तथा यह निदेशक मंडल नई प्रेसिडेंसियों, अर्थात जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हैं उनका उनके अंदर जो नए प्रांत हैं उनका भी निर्माण कर सकेगी। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 और नए पार्षद जोड़कर नई विधान परिषद का गठन किया गया। अब देखो, अब जो नियंत्रण बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसमें 6 तो पुराने सदस्य थे और उसी के साथ ही 6 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया था। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनका क्या कार्य था? इनका कार्य कंपनी की नीतियों की निगरानी का निर्देशन करना था। कंपनी की नीतियों की निगरानी एवं निर्देशन करना था। विधान परिषद के 6 नए सदस्यों में एक कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था तथा 2 कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, तथा जो 4 लोग थे वो प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इनका काम भारत की संस्कृति के अनुसार कानून का निर्माण करना था। अब देखो, विधान परिषद जिसका कार्य जो विधि निर्माण का था, तो इसमें एक तो जो सुप्रीम था वो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, तथा इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, तथा जो 4 लोग थे वो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, जो प्रांतीय सरकार है उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ताकि पता चल सके कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सा जो शासन व्यवस्था है, मतलब किस प्रकार के जो नियम है वो चलते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो न्याय है वो किस प्रकार से होता है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भारतीयों के अंदर न्याय करने की जो सहूलियत है वो प्रदान हो सके। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय कानूनों के अनुसार न्याय नहीं करता था, उसके ऊपर जो इंग्लैंड के कानून थे वो ही प्रभावी थे। भारत के गवर्नर के अलावा अब बंगाल में अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया था। अब मद्रास, बंगाल तथा बंबई के गवर्नर सीधे भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। उच्च पदों हेतु सिविल सेवकों की भर्ती में भारतीयों को शामिल करने हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का भी आरंभ किया गया। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति का निर्माण किया गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के तहत कंपनी के कब्जे में रखने के लिए दिया गया। साथ ही कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया, अर्थात कंपनी का जो शासन है उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसमें समय सीमा नहीं दी गई थी कि कंपनी कितने वर्षों तक भारत में रह सकेगी, या फिर जो कंपनी का राज है वो भारत के अंदर कितने वर्षों तक रह सकेगा। अर्थात संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकता था।
उम्मीद है आपको हमारी ये जो सीरीज है ये पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारे जो वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखो ये जो वीडियो है ये स्टेट एग्जाम या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका बेस मजबूत करने के लिए भी काफी आपको बेनिफिट कर सकता है। यदि आपको इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।